बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा का आज 400वां दिन है। 400th डे ऑफ श्री बीतक साहिब चर्चा। 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं सुंदर साथ जी। इस जुलाई में जब बीतक शुरू होगी तो 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे बीतक साहब के। राजा भाव सिंह, 3 वर्ष का अर्थ जानते हैं ना हम सब सुंदर साथ। 3 वर्ष का अर्थ होता है 36 महीने सुंदर साथ जी। यानी कि एक महीना यदि एक साल में सुनी जाती है तो 36 वर्षों के बराबर एक बीतक साहब हुई। ये इतनी लंबी 36 वर्षों में जितनी सुनी होगी ना, और मैंने तो 20 वर्ष तो कम से कम सुनी है, पर इतना अंदर आत्मसात एक एक चरण को कभी नहीं किया था। पूज्य सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राजा भाव सिंह की जागृति के लिए दृढ़ ईमान पर खड़े मुकुंद दास जी, चाहे मार पड़े, चाहे जूते पड़े, चाहे डंडे पड़े, चाहे गालियां दें, पर मैं वापस नहीं जाऊंगा। इनको सूचना दिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सेवा मुझे सौंपी है। मुकुंद दास जाए पहुंचे, भाव सिंह सो किया मिलाप, चर्चा उन सो रस पड़ी, उन कबूल किया आप। तो उन्होंने कबूल किया, कहा श्री जी को बुलाओ। कहाँ हैं तुम्हारे श्री कृष्ण दास जी, उनको जरा बुला के आओ। अति सुंदर, ये देखिए श्रीमद् भागवत और वेदांत से चर्चा कर रहे हैं, तारतम वाणी से भेद खोल रहे हैं, पर तारतम वाणी का नाम अभी नहीं बताया, क्योंकि उनको वही जो ग्रंथ उनको अच्छा लगता है उसी ग्रंथ से चर्चा की जा रही है। अति अति सुंदर। और ये देखिए मोमिन जो निकलते हैं ना मार खाने के लिए सुंदर साथ जी, उनका ऑरा, उनका ओज, उनका तेज सहा नहीं जाता इस दुनिया से। अति सुंदर। आज ही मैंने एक बड़ी प्यारी चौपाई पढ़ी, उसमें बड़ा सुंदर श्री जी ने बताया भी है, महामती जी ने बताया। उस चौपाई की भी जरूर बात करेंगे। अभी चलते हैं बीतक साहब का जो प्रसंग चल रहा है ना। कहते हैं मुकुंददास जी ने श्री जी का नाम क्या लिखा था? कृष्णदास जी लिखा था जी। सुंदर साथ जी, मैं तो हमेशा से ही भूल जाती हूँ, पर आप सुंदर साथ जी का मुखारबिंद देखकर मुझे याद आ जाता है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है जैसे उस दृश्य को भी देख रहे हो कि प्राणनाथ जी तैयार हैं चर्चा करने के लिए। लालदास जी साथ में पधरा कर ग्रंथों को साथ में तैयार हैं। लाल आगे आए बैठे इन तखत, वो नीचे आगे बैठते हैं
सारे ग्रंथ, जो जो ग्रंथ की बीच में साक्षी लगती है, या फिर अगर वाणी से चर्चा कर रहे हैं तो वाणी, साथ में धर्म ग्रंथ पधराए हुए, और सारा सुंदर साथ उमड़ उमड़ के बंगला जी की तरफ भागा चला आ रहा है, कहीं एक शब्द छूट ना जाए। देवचंद्र जी श्रीमद् भागवत का एक शब्द नहीं छोड़ते थे। यहाँ सुंदर साथ जी अभी अभी उतरी, कभी कभी तो अभी उतरी होती थी वाणी और उसकी चर्चा होने लग जाती थी अगले ही दिन या उसी रात को, जब मौका मिलता। साक्षात मिश्री की ईंटों की मिठास फर्स्ट हैंड जिसको बोलते हैं ना, उसी समय तत्क्षण सुंदर साथ सुनने के लिए भागे आते थे। आज वाणी भी उतरी है और पिछले भी बड़े भेद खोले जाएंगे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पूरी चर्चा लिखी नहीं जा पाएगी, तो जल्दी से जल्दी स्थान ले रहे हैं। 10 मसीहा कहते हैं बैठ रहे, आगे हो जाओ, थोड़ा और आगे हो जाओ, हमें भी जगह मिल जाए। अब कहते हैं स्वामी कृष्णदास जी के रूप में नाम लिखा था। भाव सिंह जी ने पूछा मुकुंदास जी से कि स्वामी कृष्णदास जी कहाँ हैं? वहां क्या नाम लिखा था 12 मोमिनों ने? नलुओं के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ था कांजी भाई ने? सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। और यहाँ क्या लिखा है? स्वामी कृष्णदास के रूप में। कृष्ण जी के नाम से कोई भी वो नहीं किया जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, इसीलिए तो मुकुंदास जी ने कृष्णदास चुना उनका नाम लिखने के लिए। खोल पाती पढ़ने लगा, और उन्होंने जब पढ़े मिने प्रश्न भागवत, श्रीमद् भागवत के प्रश्न लिखे हुए थे। कितना वो सुंदर समय था कि राजा लोग भी श्रीमद् भागवत ये सब कुछ जानते थे, पढ़े होते थे, आम लोग भी इन बातों को समझ पाते थे। आज ये कैसे विलुप्त होता जा रहा है हमारे हिंदू समाज से। श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, जो भी, और वेद हो स्पेशली, जिनसे सब कुछ निकला है। आजकल स्वामी जी कहते गायत्री मंत्र तक नहीं आता होता हमारे समाज में। तब कितना सुंदर समय हुआ करता था कि हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए, तभी तो ये खड़े हो जाते थे, क्योंकि इन्होंने इन किताबों को पढ़ा था। राजगुरु हुआ करते थे, खुद ना भी पता लगे, कुछ तो पता लगता ही था, डीप में ना भी पता लगे तो राजगुरु हुआ करते थे। हालांकि वो इसी प्रकार से भी हुआ करते थे, महंत दास, रामदास महंत जैसे भी हुआ करते थे। अब कहते हैं लिखे हुए पत्र को पढ़ा तो क्या हुआ, और लिखे वेदांत के, श्रीमद् भागवत और वेदांत के विचार होने लगा तित, उस पे विचार और मंथन होने लगा। तहां दज्जाल बैठा था, ऐसे ही थोड़ी कोई प्रसंग घट जाता है। रामदास महंत, अब कहते हैं दज्जाल के बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए, सिटी के सेंटर में राजा की तरह बैठा हो दज्जाल, राजा के अधिकारियों की तरह बैठा हो। क्या डर जाना चाहिए? विभीषण लंका में बैठकर नहीं डरे। रावण से, जो राजा था, अपना भाई था, कभी भी आ जाता था उनके महल में, वो तब भी श्री राम और सीता जी की आराधना करने से नहीं डरे। तो हम दज्जाल से डर के क्या श्री राज जी को भजना बंद कर देंगे? क्या उनको याद करना बंद कर देंगे? क्या उनकी चर्चा, आपस में डिस्कशन बंद कर दी जाएगी? कभी नहीं होगा। और कहते हैं इसमें भी जुगत लगानी होगी। कैसे? जैसे जुगत से राजी जगाते हैं। बड़ा सुंदर महामती जी लिखते हैं, मोहे जगाई जुगत सो, मुझे जगाई जुगत सो। कैसी जुगत थी ये राजी की? बड़ा सुंदर लिखा है महामती जी ने, कैसी जुगत से मुझे जगाया, मुझे हफ्से में ही भेज दिया। ये जुगते हैं राजी की, जिसको हम दुख कहते हैं ना, वो जुगत है उनकी, जिससे जगाया जाता है। महामती जी ने उसको पहचान लिया, इंद्रावती जी ने पहचान लिया कि मुझे कैसी जुगत से, कैसी जुगती से, कैसा प्लान बना के राजी ने, कैसा उपाय निकाल के मुझे जगाया मेरे पिया जी ने। तो ये जो दुख आता है ना, ये जुगत लगा रहे होते हैं राजी, जगाने की जुगत। आपको पता है? कहते हैं दज्जाल के सामने भी जुगत लगाओ, ऐसे ही सीधे सीधे मत बनो। कहते हैं ना छल को छल से जीतो, वो छल नहीं। पर कहते हैं एक बार क्या हुआ,
विभीषण अपने महल में बैठे थे, उन्होंने पूरी दीवारों पे अपने राम 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 लिख रखा था। विभीषण कि ये वहां तो राम का नाम लेना अलाउड नहीं है, भगवान राम का कोई नाम भी नहीं ले सकता, पूरी लंका में अलाउड नहीं है उसको, क्योंकि शैतान जो है ना गादी पे बैठा हुआ, तो उनको पता लग गया मेरा भाई, बता दिया किसी जासूस ने, मेरा भाई अपने दीवारों पे राम लिखकर बैठा, प्रजा पे क्या असर पड़ेगा, इसको तो मैं अभी बताता हूं जाकर। कहते हैं रावण और मंदोदरी उनकी पत्नी दोनों विभीषण के उस कमरे में, विभीषण जी के उस कमरे में पहुंच गए। सारी दीवार सच में राम राम से भरी हुई थी, उनको जब भी याद आती थी वो लिखना शुरू कर देते थे उसके ऊपर। पर जैसे रावण ने तलवार निकाली कि तेरा तो मैं सर काट दूंगा, ये तूने किया क्या है? कहते हैं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, रा से रावण और म से मंदोदरी, मैंने तो अपने भाई भाभी का नाम ही लिखा है इसमें। तो इस प्रकार दज्जाल को टैकल करना चाहिए। कहते अपने अंदर की बंद करनी नहीं चाहिए, अपना जो कार्य सेवा का कर रहे हैं वो कभी बंद नहीं करना चाहिए, पर दज्जाल को काबू इस प्रकार। वो बड़ा खुश, रावण, अहंकारी लोग बड़े खुश होते हैं, वो बड़ा खुश, अरे वाह मेरा और मंदोदरी का नाम लिखा है। तलवार अंदर डाली और अट्टहास लगाते हुए, ठहाके लगाते हुए अपने महल लौट गया। कैसे टैकल किया विभीषण जी ने, सुंदर सा जी। ऐसी जुगत लगानी होगी, और राजी भी दुख रूपी जुगत लगा रहे हैं। कहते हैं अच्छा भला सेवा का कार्य चल रहा था, सुंदर साथ के लिए सामग्री इकट्ठी की जा रही थी, राजी ने जुगत लगाई कि ये तो इसी में ही आगे निकल जाएगा, ये तो कमा कमा के बस सुंदर साथ को खिलाने पिलाने और उनके पास रखने की, इससे तो बहुत बड़ी सेवा लेनी है, अभी तो वाणी उतरनी बाकी है, तेरे तन से लेनी है वो। सब कहते कैंसिल करके मुझे भेज दिया एकांत में, हफ्सा में भेज दिया, मुझे कारावास में भेजा, वो हफ्सा बन गया मेरे लिए। तो कभी भी राजी हमारे जीवन में जुगत लगाए ना, घबराना नहीं। सुंदर साथ जी कुछ देने आए हैं वो। मुकुंदास जी को देख के अब वहां दुष्ट रामदास, तहां दज्जाल बैठा था। रामदास महंत तिन ईर्षा के वचन कहे, स्वरूप बेबिराजत। कहते हैं वहां वो दुष्ट बैठा था, मार के आया हूं इसको, फेंक के आया हूं बाहर, ये फिर आ गया। कहते बड़ी यातनाएं दी थी। मुकुंदास जी को देखते ही ईर्ष्या अंदर कुलबुला रही है कि ये कैसे पहुंच गए यहाँ पे। क्यों क्यों सुंदर साथ जी, किसको ईर्ष्या होती है? जिसको अपनी गद्दी की चिंता होती, जिसको गद्दी यानी पद, जिसको अपने पद की चिंता होती है, जिसको ये होता है कि मेरे से आगे ना निकल जाए, जिसकी दुकान बंद होने की या कम होने की संभावना होती है ना, उसको चिंता होती है, उसको ईर्ष्या होती है। जिसकी अपनी दुकान है ही नहीं, स्वामी जी कहते हैं हम तो नौकर हैं इस दुकान के, उनको चिंता नहीं होती, उनको चिंता नहीं होती मेरा पद चला जाएगा, क्योंकि उनको अंदर जो माला माल किया है ना पिया ने, उस पे पूरा विश्वास है। मधुमाखी की तरह आएंगे सारे, उनको पता है कहीं भी चले जाएं यहीं आएंगे, और कहाँ मिलेगा ही नहीं, ये भावार्थ मिलेंगे ही नहीं। तो जिसको फुल कॉन्फिडेंस होता है ना अपने ऊपर, उसको चिंता नहीं होती कि कोई आगे बढ़ जाए पीछे तो क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे तो अच्छा ही है, राज्य की वाणी तो फैलाएंगे और जल्दी से और गति से सुंदर साथ मेरे धनी के चरणों की ओर बढ़ेगा। इससे खुशी की और बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा खुशी की। कहते हैं ईर्ष्या इज द नंबर 1 राइवल होता है ना, जो नंबर 1 दुश्मन होता है ना, वो ईर्ष्या होता है चितवन लगने में, क्योंकि ये अहंकार की बहन है। और उसी भाव में कहने लगा, जल भुन गया और कहने लगा इनके मतानुसार तो स्वरूप बेबिराजत, बिराजत परमात्मा के 2 स्वरूप होते हैं। कहते हैं ये 2 कृष्ण बतावत, जो कहू ना शास्त्रों में। कहते हैं देखो मुद्दा वही उठा लिया ये भी इन्होंने, ये 2 कृष्ण बतावत जो कहू ना, ये छुपा छुपा के लिखा है राजी ने। इनका मुख ना देखिए,
चर्चा कैसी, इनसे, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। ये दो कृष्ण बताते हैं, शास्त्रों में कहीं लिखा है कि कृष्ण जी के दो स्वरूप होते हैं, ऐसे लोगों का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए, तो इनसे चर्चा तो कैसी करनी। औरंगजेब के अधिकारियों ने भी यही ट्राई किया कि किसी भी, वो सफल भी हो गए, कि किसी भी तरह से बादशाह से दूर कर दिया जाए, इनको डायरेक्ट बातचीत, डायरेक्ट संपर्क अच्छा नहीं है इनके साथ, क्योंकि राज चला जाएगा हमारा। अगर डायरेक्ट संपर्क हो गया, सत्य का राज स्थापित हो जाएगा, और झूठों को हमेशा इससे समस्या होती है। अगर सत्य का राज्य हुआ तो झूठ बेचारे मुंह देखते रह जाएंगे, इसीलिए उनको दिक्कत होती है। सत्य को कभी चिंता नहीं होती सुंदर सा जी, सत्य को धनी का बल होता है। कहते इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था देखो 10 तो इसमें से क्या है, हिंदू हैं, मुसलमान बन के आए हुए हैं, पता नहीं कोई खतरा ही ना हो, अकेले मत बैठो। और उनकी कमजोरी थी, ये औरंगजेब की कमजोरी थी, क्योंकि वो डरता था, खुद भाइयों को मार चुका है, खुद अपने पिता को मार चुका है, तो डरता था कोई मुझे भी ना मार दे, क्योंकि जो खुद जैसा होता है उसको वैसी तो दुनिया दिखाई देती है। यहाँ पे इनको पता है कृष्ण जी के नाम से इनको दिक्कत हो सकती है, भाव सिंह जी को। तो जेता जहां पे जैसी, दज्जाल बहुत स्मार्ट होता है सुंदर साथ जी, अज्ञानता जिसके अंदर भी बैठती है, उसको पता होता है इनको कैसे काबू किया जा सकता है। यहाँ कृष्ण जी से बात बन सकती है। दो स्वरूप कहते हैं देखो कृष्ण जी को, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, फिर इनसे चर्चा क्या करनी। तब भाव सिंह बोलिया, ऐसी काहे कहो तुम। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, क्योंकि मुकुंद दास जी पहले अकेले में देवी के मंदिर में मिल चुके हैं, हाथों से दिया है उन्होंने, और उस थैली में से खुशबू आती है कि वो भिक्षा मांग के कैसे वो थैली बनाई गई है। ऐसी काहे कहो तुम। और भाव सिंह वो पात्र थे जो उस खुशबू को ले पा रहे थे, औरंगजेब पात्र नहीं बन पाए। खुशबू, सुगंधी तो उस रुक्के में से भी आती थी। दिखता तो स्याही से लिखा था पर खून से लिखा था। सर जान तली पे लेके आए थे, सिर को बिना सिर के मोमिन बन के आए थे। रक्त बहने की कोई परवाह नहीं थी। कभी किसी हवेली, कभी किसी हवेली बदलते फिरते थे। अब औरंगजेब के गढ़ में बैठ के आए। सुंदर सा जी कहते पहले हम छुपते फिरते थे, ये लिखा था श्री जी ने पाती में, अब तुमने थाना थाप दिया वहां जाके, ये कोई छोटी बात नहीं है। भाव सिंह बोलिया, ऐसी काहे कहो तुम, ये तो भला बतावत है, ये तो अच्छा भला अच्छी बातें बता रहे हैं, निज स्वरूप बतावत हम। कहते हैं कैसी बातें तुम कर रहे हो। उत्तर दिया है भाव सिंह ने, कानों के कच्चे कभी नहीं होना चाहिए। नुकसान किसका होता है? वो तो कान भरने वाला तो नुकसान करने आया था, पर अच्छे भले ज्ञान राज्य पढ़ते हुए भी अगर हम किसी की बातों में आ जाते हैं तो नुकसान किसका हुआ सुंदर साथ जी? खुद का ही हुआ, और किसी का नुकसान नहीं होता है यहाँ पे। तब भाव सिंह बोलिया, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो अच्छी बात बता रहे हैं, निज स्वरूप बतावत हम। पत्रों के माध्यम से हमें निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। भाव सिंह जानिया, ए दज्जाल हराम खोर लिखा हुआ है सुंदर सा जी, यही गाली लिखी हुई है। भाव सिंह को पता लग गया ये दज्जाल हराम खोर, और ये ऐसा ही होता है, इनको कोई शर्म नहीं होती सुंदर सा जी। ये हैं इनके दुश्मन, मुकुंद दास जी के दुश्मन है ये। धन्य है भाव सिंह सुंदर साथ जी। आज अपने सुंदर साथ जी को पता नहीं लगता कौन कान में कौन सा जहर घोल गया। हम खुद नहीं, वाणी पढ़ते हैं, हम टीका पढ़ते हैं, हम उसके अंदर जा रहे हैं, पर फिर भी हमें समझ नहीं आता, विवेक दृष्टि फिर भी नहीं खुलती कि कौन हमें कुछ कह गया, हमें इन पे विश्वास करना है कि इन पे विश्वास नहीं करना है। भाव सिंह जानिया कि ये दज्जाल कैसा है, ये है इनके दुश्मन। मुकुंद दास जी का पक्का दुश्मन बना बैठा है।
तो करत हैं शोर। बहुत सुंदर एग्जाम्पल। भाव सिंह जी के बारे में मुझे तो एक ही बात पता थी, बस कि उन्होंने तन छोड़ दिया था, पर ये नहीं पता था ऐसे खड़े थे पहले से ही वो। तो करत है शोर, क्योंकि इनका दुश्मन है इसलिए शोर कर रहे हैं। कोई कान भरने आए तो पहले 2 बार सोचिए सुंदर साथ जी। इसलिए ये प्रसंग लिखा है। ये क्यों लिखा है? सीधा ही लिख देते ना कि श्री जी आए थे, भाव सिंह जी ने कहा कि हमें दिखा दो, और श्री जी ने उनको दिखाना शुरू किया। बड़ी जिद की भाव सिंह जी ने, श्री जी ने दिखाना शुरू किया, तन छूट गया, फिनिश, प्रसंग फिनिश। नहीं, एक एक बात लिखिए, क्योंकि हमें सीखनी है। औरंगजेब जैसा नहीं बनना सुंदर साथ जी। भाव सिंह जी जैसा दज्जाल को तो पहचान गया वो कि ये पक्का दुश्मनी निभा रहे। आज से कोई भी कानों में विष घोलने आए तो समझ जाइए कि ये इनके दुश्मन हैं, तो वो करत हैं शोर। ठौर देव मुकुंद दास के। और ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है, कई बार गलत भी होते हैं, पर अपनी विवेक बुद्धि से निर्णय कीजिए। वाणी से जो अब तक सुनी है, जो अब तक पढ़ी है, जो अब तक मंथन किया है, बीतक साहब के प्रसंगों से रेफर कीजिए, बीतक साहब के प्रसंगों से। कोई कुछ भी आके कह गया क्योंकि वो बड़े पद पे हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं, क्योंकि, तो वो सत्य ही कह रहे होंगे? नहीं सुंदर साथ जी, फिर हमने वाणी को कुछ नहीं जाना, ऐसी ही परीक्षा आती है। तो अब क्या कहते हैं? ठौर देओ। ये शोर कौन करता है? जो दुश्मन होता है वो शोर करता है। ठौर देओ मुकुंद दास को हमारी हवेली पास। राजा ने किसको? अपने राजा भाव सिंह जी ने अपने सेवक को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? मुकुंद दास जी के रहने की व्यवस्था हमारी हवेली के पास कर दो, हमारी हवे, ताकि मैं मिल पाऊं इनसे जब चाहूं। तब रामदास, ये जो दज्जाल होता है ना, इसकी विशेषता होती है, ये हार नहीं मानते, ये चुपचाप नहीं बैठते। आप नोटिस कीजिएगा कभी भी, ये कभी हार नहीं मानते, ये चुप नहीं बैठते। एक जगह मुंह की खानी पड़े, बलराज जी ने हमें दिया है ना अगर हम सुंदर साथ को, तो माया का बल इसको भी पूरा होता है। ये चुपचाप नहीं बैठता सुंदर साथ जी। तब रामदास बोलिया, शर्म नहीं आई इनको? इनकी सेवा की मुझे आस, इनकी सेवा करने का मौका हमें दे दो। औरंगजेब के यहां भी सेम हुआ था। आप मत बैठो इनके पास बादशाह, किसी और से अभी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, ये ठीक बंदे हैं भी या नहीं, इनसे बात करनी भी चाहिए आपको या नहीं। रामदास बोलिया, मुझे आस है इनकी सेवा की, पहले कितनी सेवा वो कर चुका है ऑलरेडी। उतारे हम अपने घरों, मुकुंद दास जी बोल पड़े। बहुत सुंदर किया जो बोल पड़े। क्या बोले? तब मुकुंद दास कहे वचन। चुप नहीं रहना चाहिए, कई जगह पे, किसी किसी जगह पे चुप रहना चाहिए, किसी जगह पे चुप नहीं रहना चाहिए। ये कैसे पता लगता है? अंदर की आवाज सुननी शुरू करनी है, विवेक बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। उतारे हम अपने घरों, कहते हैं ये पहले ही मेरी बड़ी सेवा कर चुके हैं। ओहो। तब मुकुंद दास कहे वचन, इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई इन। वो क्या कहते हैं? उतारे हम अपने घरों, कहते अपने घर ठहराना चाहता हूं इनको। तब मुकुंद दास जी ने कहा, इन्होंने बड़ी सेवा की है। कहते हैं उन्होंने अपनी पीठ दिखाई, वस्त्र हटाकर पीठ दिखाई कि मेरी कितनी सेवा ये पहले ही कर चुके हैं। सोचिए उनकी पीठ पे क्या हुआ करता होगा, उनकी टांगों पे, उनके पेट पे, उनकी बाहों पे, बाजुओं पे, हाथों पे कितनी चोटें आई होंगी। 12 सुंदर साथ जी के भी, और मुकुंद दास जी अकेले हैं। वस्त्र हटाकर पीठ दिखाई, बहुत चोटें थी उस पे। पीठ भाव देख, पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल। विवेकवान राजा हैं ये सुंदर साथ जी, कम से कम
धक्का दे उठाया दज्जाल। नहीं तो आज तकरीबन 99% दज्जाल की बातों में आ जाते हैं सुंदर साथ जी। 90, कैन यू इमेजिन, 99%। वो बताते ही ऐसे हैं, पता ही नहीं लगता क्या सत्य है क्या नहीं। और हमारे विवेक चक्षु उस समय कैसे बंद हो जाते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आती। मैंने खुद प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं धक्का दे उठाया दज्जाल, बुरी गारी दई मुख, गाली दे के कहते हैं पीठ को देखा, बड़ा दुख हुआ उनको। रामदास महंत को गंदी गाली देकर, बुरी गाली देकर धक्का देके भगा दिया कि निकल जाओ यहां से। जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत, जो मेरे यहाँ आता तुम उसकी ऐसी सेवा करते हो। जो धर्म की बातें बताने आता है तो ऐसी सेवा करनी होती है उनकी। निकसो हमारे डेरा से, निकल जाओ हमारे महल से, अभी निकल जाओ, जाओ देश में तित, दूसरे किसी देश में चले जाना, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि अपने प्रदेश को ही तब देश बोला जाता था ना, तो हमारे इधर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। हमें क्या करना चाहिए अगर कोई भड़काने आए? हाँ जी नहीं करनी चाहिए, अंदर से दिल से धक्के दे देने चाहिए कि दोबारा इनकी बात नहीं सुनेंगे हम। जो इस प्रकार की बातें फैलाते हो, झूठ मूठ की बातें फैलाते हो, इनकी बातें नहीं सुनेंगे हम। मुकुंद दास की निशा करी, कहते हैं मुकुंद दास जी को मीठे वचनों से सांत्वना दी। राजा ने मीठे वचन बोले उनके साथ, प्रश्न पूछे पंडितन। और पंडित बैठे थे, वो प्रधान पंडित थे सबके, और ये बाकी पंडित भी तो बैठे थे। तो पत्र में प्रश्न लिखे हुए थे, पंडितों से पूछा, करो इनका जवाब, होए दिल रोशन। कहते हैं मुझे इन सब प्रश्नों का जरा उत्तर दो तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए थोड़ा। आया ना जवाब उन्हों को, तारतम वाणी के बिना जवाब कहां से आएगा। राजी ने क्या शोभा दी है महामती जी को, सुंदर साथ जी कैसे अर्जित की है उन्होंने, बहुत सुंदरता से अर्जित की है। और आपको पता है, कहते हैं विरहा होता है ना, जब मिहिर राज जी को जो हुआ, वो विरहा सहन नहीं होता, यहां तक कि तन भी छोड़ दिया, श्वास भी सूख गई। श्वास भी छोड़े हो संग, श्वास ने संग छोड़ दिया, उसका अर्थ यही होता है। कुछ क्षण तन भी छूट गया, प्राण फूके गए हैं वापस। बहुत बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं विरहा को सहना कोई आसान नहीं होता सुंदर साथ जी, पर कैसे सहन कर लिया जाता है। कहते हैं सो अंतर, अंतर इतना सुंदर ये चरण मुझे लगा। कहते हैं सो अंतर हकें पकड़ी, जिसको भी विरहा आता है ना, किसी ब्रह्म सृष्टि को यदि विरहा आता है, वो यहाँ रहना नहीं चाहती, उसके बाद उसका दिल नहीं लगता, उसको खाने को दौड़ता है पूरा संसार कि तेरे बिना मैं यहाँ रह कैसे रही हूं। उस समय वो तन छूटने की स्थिति में आती है, ऐसे कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि चितवन करेंगे तो तन छूट जाएगा, पर उसका उत्तर राज जी ने इतना सुंदर वाणी की चौपाई में दिया हुआ है। सो अंतर हकें पकड़ी, अंतर से अंदर से हक पकड़ के रखते हैं, तन नहीं छूटने देते। छूटा भी, श्वास भी छोड़े हो संग तो प्राण फूके गए, नहीं छूटने देते। जिस ब्रह्म सृष्टि को विरहा आता है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का जीव सहन करने के लायक हो सकता है। सो अंतर हकें पकड़ी, ना तो रहे ना तन, नहीं तो विरहा में
तन, सोचिए विरहा को सहना इतना मुश्किल है तो दीदार को सहना कितना मुश्किल होगा। विरहा का आनंद सहन पाना, कर पाना इतना मुश्किल है, दीदार का आनंद ये जीव कैसे सहन करेगा। तो लायक बनाना पड़ेगा ना। हमारे लिए देर हो रही है। जब तक ये जीव उस लायकी को हासिल नहीं कर लेता, उस सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक राज जी नहीं आते सामने। बहुत प्यार करते हैं राज जी, बहुत प्रेम करते हैं, हमारे जीव का ध्यान रखा जा रहा है। बड़ा सुंदर एक चौपाई में लिखते हैं, कहते हैं दुख दुख पावत है मोमिन। मोमिनों को दुख होता है ना। इसके पहले की चौपाई में है कि इंद्रावती तेरे जीव को दुख हुआ था ना, तुझे नहीं पता मेरी क्या हालत हुई थी उससे। हमें लगता है दुख हमें हो रहा है, जो प्रेम करता है उसको कितना दुख होता है इस शरीर को दुख में देखकर भी। हमें लगता है राज जी को बड़ा आनंद आता है, इस जीव को दुख दे के उनको बड़ा आनंद आता है। जैसे हम जागते नहीं किसी माध्यम से, सुंदर सा जी वो क्या करें। कहते हैं दुख पावत है मोमिन, हमसे सयो ना जाए। सो हम सहयो ना जाए। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी पे क्या है, राज्य की प्रायोरिटी पे क्या है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे धनी होने चाहिए, राज्य के चाहिए नहीं, राज्य के है। प्रायोरिटी क्या है, कहते हैं हम भी होसी जाहिर, हम हो जाएंगे जाहिर, कोई बात नहीं, मैं यहां जाहिर होने नहीं आया हूं। उनको कोई शौक नहीं है यहां पॉपुलर होने का कि मैं जाहिर हो जाऊं। मैं यहां जाहिर होने नहीं आया हूं, मैं यहां क्या करने आया हूं। दुख पावत है मोमिन, सो हम सहयो ना जाए। हम भी होसी जाहिर, पहले सुहागनियां जगाए। मेरी प्रायोरिटी पे मेरी सुहागनियां हैं, उनको जगाना है। अंत में जाते हुए जाहिर तो मैंने क्षण नहीं लगाना। इसका मतलब हम बाहर तो बताने निकले हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनमें भी आत्माएं हो सकती हैं, सुहागनियां हो सकती हैं। उसकी कोशिश तो करनी है, सबको करनी है, जितना भी पता हो हमें। परंतु सुहागनियां जगाए, पहले खुद के जगाने का, खुद के स्वाध्याय को छोड़ना नहीं है। वाणी मंथन, खुद पे काम करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है। कहते जाहिर तो मैं हो ही जाऊंगा, चुटकियों का खेल है मेरे लिए जाहिर होना। कोई चैलेंज नहीं दिया उन्होंने कि मोमिनो जाहिर करके दिखाओ मुझे। वो कहते जाग के दिखाओ, इश्क ले के दाए। पहले इतने ब्रह्मांड होते, किसी को नाम भी नहीं पता राज्य का, उनको कोई शौक नहीं है इस ब्रह्मांड को अपना नाम बताने का। शहंशाहों के शहंशाह हैं, छुपे रहते हैं, वो किसी को नहीं बताते। अक्षर ब्रह्म जी तक का किसी को नहीं पता, क्योंकि पहुंच से परे हैं इन सब की। तो क्या उनको यहां लालच पड़ा हुआ है कि मैं जाहिर हो जाऊं। पहले सुहागनियां जगाए, जाते हुए हो जाएंगे जाहिर, दे देंगे, जीव सृष्टि को भी दे देंगे, सबके में जाहिर हो जाएंगे, वो तो फटाफट हो जाएगा। पर सुहागनियां जगाए का मेन पर्पस है मुझे तुमको लेकर जाना है। और कहते हैं नुकसान क्या होगा हमारा, दोबारा समय ना मिलसी। ये दोबारा समय नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना, मुझे ऐसे लगता था, ये ना आलसी लोगों के जो होते हैं ना, वो मैं अपने बताती हूँ। अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो विचार बदलने पड़ेंगे। मेरे रहे हैं हमेशा से। एक तो राज्य के हैं तो ले जाएंगे, और दूसरा पता है क्या, बड़ा मुझे एक बड़े प्यारे सुंदर साथ जी ने कहा था एक बार,
मे बी 6 months बैक। उन्होंने कहा था दीदी अपने मुख से कभी मत निकालना कि अंत में तो राज्य आ ही जाएंगे, पूरा हम वाणी करते रहेंगे, नहीं भी विकार दूर हुए, अंत में तो राज्य ने ले ही जाना है, आलस्य से भर जाएगा सुंदर साथ। कभी दोबारा नहीं बोलना इस बात को, कोई नहीं करेगा, यहाँ कोई नहीं करना चाहता, चलो ले ही जाएंगे। मैंने आज ही पढ़ा सुंदर साथ जी, उसमें लिखा था ये, कहते हैं अंत में अगर रो धो के ऐसा हुआ भी, नुकसान किसका हुआ? महामती जी, प्राणनाथ जी के साथ जागनी रास करने को नहीं मिली, अंत में ले जाना पड़ा बस नुक्स, और पूरा समय मुख नीचा ही रह गया, ऊंचा होगा ही नहीं, वही नीचा मुख अखंड हो गया सुंदर साथ जी। और नीचा मुख तो अखंड हुआ, होगा सो होगा, परंतु जागनी रास जो हमें चितवन में एक बार दीदार हुए, बार बार तड़प पैदा हुई, ये पल हमें दोबारा नहीं मिलने, ये दोबारा खेल नहीं होगा। तो महामती जी के साथ, प्राणनाथ जी के साथ समय जो यहाँ हम बिता सकते हैं ना, अभी भी सांसें थोड़ी सी इन हैंड हैं, पता नहीं कब कब खत्म हो जाए, अगले दिन का भरोसा नहीं है, वो समय खो जाएगा बिल्कुल भी सुंदर साथ जी। ये ईर्ष्या, द्वेष, ये क्रोध, ये मोह, अहंकार, ये छीन रहे हैं हमारा समय, बिल्कुल समय नहीं लगाना इस तरफ। मुझे ऐसा लगा मुख का प्याज लहसुन, जो जाहिरी प्याज लहसुन छोड़ा है, कॉफी छोड़ी है, चाय छोड़ी है, पर जो कानों से प्याज लहसुन और तीखे और कड़वे पदार्थ हम अंदर लेते हैं, उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम सुनते रहे। आप चितवन में बैठ के देखिएगा, वो बातें आएंगी सामने, जो सुनी होंगी वो गूंजेंगी उस समय, 100% मन जाएगा वहां पे। तो सुनना ही क्यों है, क्यों नुकसान करना है? मेरे और मेरे प्राणनाथ के बीच में वो बातें आ रही हैं सुंदर साथ जी, जो कड़वा, जो खट्टा, जो तीखा हम आंखों से देखते हैं, ग्रहण करते हैं, जो कड़वे, खट्टे, तीखे, बासी पदार्थ हम कानों से ग्रहण कर रहे हैं, वो सारा आहार भी, ये आहार तो सुंदर, जैसा होवे अन्न वैसा होगा मन, तो खाली मुख से लेने वाला, इंद्रियों से ग्रहण करने वाला आहार है ये पूरा का पूरा। सब इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इस पे किया, बहुत सुंदर शुरुआत हुई, अब कानों और आंखों और नासिका पे भी कर लीजिए। जहां ईर्ष्या की बदबू आती हो ना सुंदर साथ जी, उनका संग नहीं करना, नॉट एट ऑल, यू आर नॉट अलाउड इन माई लाइफ। आप बोलते हैं तो कहते मन बंद कर लीजिए अंदर से, अगर कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। चितवनी में बैठे सारे घंटे व्यर्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि ये आहार भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं हमसे। ना किसी से द्वेष करना है, ना सुनना है किसी का। उन्होंने जितनी बात पता होनी चाहिए फॉर इंफॉर्मेशन रखी, छोड़ दी, सुना भी, पता, कई बार प्रैक्टिकली वो बात पता होनी चाहिए थी, नहीं तो बचेंगे कैसे, पर विवेक बुद्धि से उसको छोड़ना भी चाहिए। पता है फंसेंगे नहीं वहां पे, पर अब उसको साइड में कर दीजिए, बस उस पर ज्यादा विचार नहीं करना है। पत्र में लिखे हुए प्रश्नों को पंडितों से पूछा, कहते हैं मुझे इसका उत्तर दीजिए ताकि मेरा दिल रोशन हो जाए। होए दिल रोशन, आया ना जवाब उन्हों को, निंदा लगे करने। जिनको जवाब नहीं आते हैं ना, वही निंदा करते हैं, जिनको जवाब आ जाया करते हैं वो तो प्रशंसा करते हैं, या फिर जिनको जवाब नहीं आते पर वो लेना चाहते हैं, उनके दिल खुले होते हैं। जवाब तो नहीं आएगा किसी को, तारतम वाणी के जवाब कहाँ से आएंगे? ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर ही तारतम वाणी में दिए गए हैं। स्वामी जी की बहुत सुंदर किताब है, ये सारे प्रश्न उसमें लिखे गए हैं। निंदा लगे करने, भाव सिंह बरजिया, आवत ना जवाब तुम्हें। भाव सिंह कितने स्मार्ट हैं देखिए,
विवेक बुद्धि कहते हैं सुंदर साथ जी इसको। उनको पता लग गया वो महंत रामदास भी दज्जाल का रूप है, और ये भी यहाँ भी बरजिया निंदा कर रहे हो, आवत ना जवाब तुम्हें इसलिए कर रहे हो। तो कानों के कच्चे नहीं है ये बिल्कुल भी। ये भाव सिंह जी से सीखना है हमें, किस प्रकार अगर कोई आया भी है बीतक से उत्तर देना, पहचान जाना है कि मुझे ऐसे करने आया है ये। उन पंडितों में से किसी को भी जब एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो वो निंदा करने पर तुल गए। भाव सिंह वर्जिया आवत ना जवाब तुम्हें, कहते तुम इसीलिए निंदा कर रहे हो ना, तुम्हें उत्तर नहीं आता क्योंकि। कहा मुकुंद दास ने, पंडित पूछे जो प्रश्न। मुकुंदास जी ने कहा कि अगर ये कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं पंडित, मैं ताको उत्तर देऊं, इनका मनाऊं मन, मैं इनके मन को मना के इनके मन को संतुष्ट कर दूंगा। ये भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं अगर इनके दिल में कोई प्रश्न आ रहे हैं। मैं पूछूं जो इनको, और मैं इनसे पूछूं तो ए ताको दे बताए। मैं भी इनसे प्रश्न पूछूंगा तो ये भी बता दें, फिर उसके बाद ये लोग उत्तर दें। पहले ये पूछ लें मेरे से। जो हारे दो मिने, जो दोनों में हार जाएगा सो पनही बांध के फिराए। पनही क्या होता है? जूते की माला डालकर गले में नगर में उसको घुमाया जाएगा जो हार जाएगा। कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि स्वाध्याय पूरा है सुंदर साथ जी। मार खाने में भी पीछे नहीं हटे हैं, कॉन्फिडेंस में भी पीछे नहीं है, क्योंकि अर्जित किया है सुंदर साथ जी, उसको कॉन्फिडेंस आता है। और बल पीछे से श्री जी का है, इससे आता है सुंदर साथ जी। असल तो मेहर होती है। प्रश्न 80 पंडितन लिखे, पंडितों ने 80 प्रश्न लिखे। 23 मुकुंदास जी के 23 ही बहुत थे, 23 मुकुंदास, और 15 दिन मोहलत दई, क्यों ए होए विश्वास। 15 दिन की छूट दे दी, जिससे 15 दिन की छूट में अपने उत्तर तैयार कर सकें। ऐसा इसलिए किया गया, क्यों ए होए विश्वास, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि उनके साथ कोई छल नहीं किया जा रहा, बल्कि उत्तर देने के लिए टाइम भी दिया गया उनको। प्रॉपर तैयारी करो अपनी सारे जने मिलके, फिर उसके बाद उत्तर देना। पंडित रोज पावत, रुपया 10-20, यही चक्कर होते हैं सुंदर साथ जी। या रुपया होता है, या फिर क्या होता है, पद होता है, या प्रतिष्ठा होती है। ज्यादातर यही होता है, पॉपुलैरिटी होती है, यही होता है सुंदर साथ जी। पंडित रोज पावत रुपया 10-20, जब उत्तर दोगे प्रश्न का, राजा ने बोल दिया, अब रोज 10-20 रुपए दक्षिणा मिलती थी उनको। पर महाराज ने क्या बोल दिया, भाव सिंह जी ने बोला, जब उत्तर दोगे प्रश्न का तभी दक्षिणा मिलेगी, तब हम करें बख्शीश, उसके बिना अब दक्षिणा बंद। अब मुकुंद दास ने उसी दिन, मुकुंद दास जी ने जो 80 प्रश्न उन्होंने पूछे थे उसी दिन उत्तर दे दिए। कहते उन्होंने तो, उनको तो चाहिए ही नहीं भाई इतने 15 दिन बाद आना। मुकुंद दास ने 80 प्रश्नों के उत्तर प्रश्न खोल किए साफ। देव उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। तो उसी दिन स्पष्ट उत्तर दे दिया, और राजा भाव सिंह जी से कहा, महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलाकर अब मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा से बात करने की, पता है महंत, देखिए रामदास इधर ही बैठा होगा, खाली थोड़ी बैठा होगा, वो भी कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा। दज्जाल कभी, अगर सेवादार कभी खाली नहीं बैठता ना सुंदर साथ जी, दज्जाल भी कभी पीछा नहीं छोड़ता, खाली नहीं बैठता जल्दी, वो पीछे पड़ा रहता है। अगर इससे काम नहीं बना तो इसके कान भरो, इसके नहीं बना तो इससे, इसकी कमजोरी क्या है, इसको प्रतिष्ठा चाहिए, इसके वैसे वाले कान भरो, इसको धन चाहिए, इसके वैसे वाले कान भरो। उनको बहुत आर्ट आता होता है भड़काने का। वी शुड बी केयरफुल। हमें राज्य वो विवेक दे रहे हैं कि हम पहचान सकते हैं अब कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मुकुंद दास ने तो उसी दिन खोल दिए सारे, उत्तर तो आवे नहीं, तब रात को किया विचार।
अब पंडितों ने मिलके बड़ा प्रयास किया, उत्तर कहाँ से आएंगे, एक भी, कहते 23 में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। चल आए मुकुंद दास पे, क्या किया, मुकुंद दास जी के पास ही आ गए। कहे क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं आ रहा, तारतम वाणी से खुलने वाले उत्तर कहाँ से आएंगे। कहे हम पर होत है मार, हमें भूख की मार झेलनी पड़ रही है, दक्षिणा बंद हो गई है। मुकुंद दास जी, जो स्वामी जी हैं यो ही कहा कि रोटी भानो पंडितन, कहते आपके जो कृष्णदास जी हैं, आपके जो स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा है कि पंडितों की रोटी बांध दो, पंडितों को खाने के लिए रोटी बंद कर दो उनकी, तो हमारा क्या चारा, तो हमारा कोई वश नहीं ना चलेगा। संतोष पकड़े मन, बड़े बेचारे से बन के आ गए कि भूखे रह के ही गुजारा कर लेंगे, संतोष करके ही गुजारा कर लेंगे, क्या चारा हमारा चलेगा। कहते ना तो छुटकारा हमारा करो, हम हारे 10 बेर। शुक्र है हार्या कहा तो सही कम से कम। कहते हैं नहीं तो इस शर्त से, जो शास्त्रार्थ की शर्त हुई है कि हम तुम्हारे उत्तर देंगे, हमें इससे छुटकारा दिला दो, हमारी दक्षिणा बंद हो गई है। हम तो 10 बार हम लिख कर देते हैं आपको, हम हारे 10 बेर, हम 10 बार आपसे हार गए। तब मुकुंद दास ने कहा, कहया हम कहेंगे फिर, हम महाराज से पुनः बात करेंगे। तब कहया भाव सिंह को, क्या ये उत्तर दें प्रश्न, ये पंडित भला इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से देंगे। ये तो लीला अखंड की, इनके सामर्थ्य की बात ही नहीं है, ये जानते ही नहीं है, इनका ना पहुंचे मन। अखंड ब्रज अखंड रास के कितने प्रश्न पूछे होंगे उसमें, श्रीमद् भागवत में से, वेदांत में से। कहते ये तो अखंड की लीलाएं हैं, इनका ना पहुंचे मन, इनका मन, इनकी बुद्धि वहां जा ही नहीं सकती, तो कैसे बताएंगे। और तारतम वाणी से, आज जो तारतम वाणी सबसे पहले इतना सुंदर वाणी में लिखा गया है कि ये जो शोभा दी है ना, ये इंद्रावती तुझे ये शोभा मिली है क्योंकि तुमने श्री कृष्ण जी का रोल प्ले कर दिया था रास में, रास में रिझा दिया था राजी को उन्होंने। बेहोश पड़ी सखियों को गले लगा लगा के उठा लिया था उन्होंने, तब जाके प्राणनाथ जी की शोभा उनको यहाँ पे मिली है। तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, मुझे देख देख कर अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था। अभी बताया ना, मोमिनों को जो दुख होता है ना, सो मैं सहे हो ना जाए, मुझसे सहा नहीं जाता, राज जी कहते हैं। पर तुझे मुझे कुछ देना था, तेरे जीव को तैयार करना था, पूरे ब्रह्मांड तक ये ज्ञान पहुंचाना था। कहते हैं जाहिर होना और फैलना दो अलग अलग बातें होती हैं। जाहिर होना और फैल जाना। जाहिर तो कहते प्रकट तो हो सकता है, एक जगह पे भी प्रकट हो गया, कुछ जगहों पे प्रकट हो गया, उसको प्रकट ही कहते हैं। फैल जाना यानी फैल जाना, पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगना, वो छठे दिन में हो रहा है सुंदर साथ जी। जाहिर हुआ तब, अब छठे दिन में ये शोभा दी है। और वो भी कौन कर रहा है, कोई शोभा किसी की नहीं, बस शोभा दे रहे हैं, पर कर पूरा का पूरा बल प्राणनाथ जी से ही आ रहा है पीछे से। तन चुन रहे हैं जीवों को, चुनिंदा चुनिंदा ऐसे तन चुने जा रहे हैं जो अपने बारे में सोचते ही नहीं। ऐसे ऐसे परमहंस, ऐसे ऐसे सतगुरुओं को इसके लिए चुना जा रहा है जिन्होंने अपने तन अपने जीव को पीछे कर दिया है। केवल एक ही आस धाम धनी से है, और सुंदर साथ को जगाने जागने की अंदर मशाल जली है सुंदर साथ जी। उसमें चाहे अपना जीव भस्म हो जाए, पर सेवा करनी है। कोई दर्द नहीं होता, भूख प्यास नींद सब जीत लेते हैं। हमारे सतगुरु इतना कुछ कर रहे हैं,
हमारे परमहंसों ने इतना कुछ किया, क्या हम अपनी थोड़ी सी नींद नहीं छोड़ सकते सुंदर साथ जी? और किसी की जागने के लिए नहीं, खुद मैं जागनी रास खेल पाऊं धनी जी के साथ, उसके लिए। इस धन के बारे में कभी नहीं सोचा, ये खो गया तो अखंड रूप से ही लीला अखंड हो जाएगी, ये अखंड रूप से मुख नीचा ही रह जाएगा सुंदर साथ जी, अगर उसको देखा नहीं तो। लास्ट मोमेंट पे जागे भी अगर, ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयर चांसेस होंगे ये। तो किसका नुकसान हुआ? जो अंत में आंखें मलती हुई उठी, किसका नुकसान हुआ? उसको मोमेंट्स ही नहीं मिले पिया के साथ स्पेंड करने के लिए, वो क्षण वो पल खो दिए उसने सारे के सारे। उसने नहीं, हमने। कहते अखंड लीला का वर्णन है, दिल दे के पढ़े, दिल दे के सुने, दिल दे के सुनाए, तो कैसे भला इन धाम की लीला का वर्णन ना पता लगे। आपको पता है, मुझे ये तक पता नहीं होता था, हजारों बार सुना था मैंने, कि मुझे ये तक याद नहीं रहता था ब्रज कहाँ खंड हुई है और रास कहाँ खंड हुई है और क्यों हुई है। कौन से जीव तो कभी सोचे ही नहीं, गए नहीं गए, कभी भी नहीं सोचा था कहाँ अखंड हुई है। इतना तक प्रतिबिंब लीला तो कभी सुना भी नहीं था कि प्रतिबिंबित भी अखंड हुई है, वो तो पता ही नहीं था कभी। पर एक एक चरण, कड़ी से कड़ी जब जोड़ते हैं ना, पूरी वाणी की श्री कृष्ण त्रिधा लीला अभी तक नहीं सुनी, जरूर सुनिएगा सुंदर साथ जी। वहां से मुझे लगता है ब्रज से प्रेम की शुरुआत होती है। मुझे पहला प्रेम, पहले तो देवी देवताओं जैसा ही प्रेम था राजी से, जितना को काम कर देते हैं राजी, चलो घर परिवार सुखी रख रहे, मेर सागर करो, ये करो, ऐसे करो, परायण करो, एक बस रस्मों रिवाज ही, रस्मों रिवायत निभाई जा रही थी। प्रेम की रीत जो शुरू हुई ना, वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला से हुई। पहला प्रेम श्री कृष्ण जी से हुआ, फिर रास बिहारी रूप में जो आवेश स्वरूप आए थे उनसे हुआ, फिर प्राणनाथ जी से, और फिर पता लगा कि क्यों प्राणनाथ जी इतने विशेष, क्योंकि तारतम वाणी के बिना जागृति नहीं हो सकती। पर जिस जिस तन में मेरे धनी ने लीला की, वो सभी बहुत बहुत विशेष, पूरी दुनिया दीवानी कर दी उन्होंने। अब कहते हैं तब आधा रोज छेकिया। अब क्या किया, भाव सिंह जी भी, उनका विवेक के तो सुंदर साथ जी, आई एम अ ग्रेट फैन नाउ, कि इतना विवेक एक राजा में जो कानों के कच्चे कहे जाते हैं, इतने भाव अंदर थे, विवेक दृष्टि प्रखर थी, तभी तो जाने की जिद की थी उन्होंने। प्राणनाथ जी के दिखाते दिखाते तो तन भी छोड़ दिया हो ना, कितने सौभाग्यशाली थे ये सुअवसर किसी किसी को मिलता है। तब आधा रोज छेकिया, आधे का हुआ हुक्म। कहते हैं रोज जो दक्षिणा मिलती थी ना, मुकुंद दास जी ने सिफारिश की है उनसे आके कि इनको नहीं आएंगे प्रश्न, इनकी दक्षिणा का शुरू कर दीजिए काम। कितने करुणा कितनी है मुकुंदास जी में, देखिए सुंदर साथ जी। इन्हीं के प्रधान ने मारा भी था, प्रमुख थे जो गुरु महंत रामदास ने कितना मारा था, फिर भी कहते दक्षिणा दे दो इनको। कहते हैं अब आधी कर देते हैं, चलो दक्षिणा में कटौती कर दी जाए, पहले जितनी मिलती थी अब आधा ही दिया जाए। प्रात को मिलके कहा एक काम किया तुम्हारा हम। मुकुंदास जी अभी रात को आए हैं, वो मुकुंदास जी ने एप्लीकेशन लगा भी दी, गुहार लगा भी दी, और पंडितों से मिलकर प्रातः बता भी दिया कि आप लोगों का काम मैंने कर दिया है, अब आप लोगों को पहले की आधी दक्षिणा मिल जाया करेगी। बहुत अच्छे पंडित रहे ये सुंदर साथ जी, आके मान लिया, और प्लान्स नहीं बनाए गिराने के, मरवाने के, गिराने के, और कान भरने के। हमारे राजा नहीं सुन रहा तो किसी और के थ्रू चले जाएं, इस मंत्री के कान भर देते हैं, ऐसे कर दे।
ये तो बहुत अच्छे रहे, हम तो ऐसे ही कोसते हैं इनको सुंदर साथ जी। आज का यदि समय देखें ना, कितने प्रपंच किए जाते हैं अपने सुंदर साथ जी के द्वारा। ये तो बहुत अच्छे रहे। दिन दिन दूसरे तीसरे नीके दिए कान, राजा ने कान दे दिए अपने। दूसरे तीसरे दिन राजा ने अच्छी तरह से चर्चा सुनी, नीके दिए कान, निश्चित रूप से कान दिए। तारतम नीके सुनिया, हुए गई पहचान। अक्षरातीत की पहचान हो गई। चर्चा इतनी सुंदरता से तारतम वाणी की सुनी कि श्रद्धान्वित होकर कहते हैं उन्होंने तारतम ग्रहण कर लिया, ऐसा लिखा है। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि प्रकरण 51 की चौपाइयों में, कुछ चौपाइयों में वर्णित है कि धामधनी के प्रति विश्वास हो जाने के पश्चात भाव सिंह जी ने एक संदेश वाहक पहुंचाया श्री जी के पास, जिसने मुकुंद दास जी के हाथ से लिखे हुए पत्र को श्री जी को दिया। इधर भी पत्र लिखा जा रहा है। बीतक साहब और महाराज जी की बीतक कैसे एक हो जाती हैं। इधर मुकुंद दास जी श्री जी को पत्र लिख रहे हैं और उधर भरत सिंह जी ने पत्र लिखा, महाराज जी ने हस्ताक्षर किए उसके ऊपर, वो सतगुरु के लिए लिख रहे हैं। ये भी अपने सतगुरु के लिए, प्राणनाथ जी के लिए लिख रहे हैं। श्री जी उस पत्र को पढ़कर मंदसौर से चलने के लिए तैयार हुए। मंदसौर में है ना अभी, तो वहीं से बताया था जैसा भी वहां हो हमें सूचना भेजना। इसी बीच कुछ दिनों के पश्चात भाव सिंह ने मुकुंद दास जी से आग्रह किया, अब आप स्वयं जाकर श्री जी को ले आइए। पहले तो संदेश वाहक भेजा, उसके बाद खुद उनको बोला जाओ श्री जी को लेकर आइए। कहते हैं औरंगाबाद और आकोट दोनों महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं और उनके बीच की दूरी पता है कितनी है? 274 किलोमीटर स्वामी जी ने लिखा है। मंदसौर और उज्जैन मध्य प्रदेश में आते हैं। उज्जैन पहुंचे थे ना, मंदसौर उज्जैन वो मध्य प्रदेश है। फिर औरंगाबाद आना है राजा भाव सिंह के पास, औरंगाबाद और आकोट की बीतक भी आएगी। ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। हम तो कहते हैं इधर से इधर चले गए बस। पंजाब से दिल्ली की दूरी पड़ती है, कितना चले होंगे, मतलब ट्रेन में 7-8 घंटे लग जाते हैं। महीना चलना पड़ता होगा कि पता नहीं, बच्चों के साथ स्त्रियों के साथ रुक रुक के भी चलते होंगे, थक भी जाते होंगे वो। कई स्त्रियों को अपने बच्चे उठा के भी चलना पड़ता होगा सुंदर साथ जी को, कहते हैं। और बूंदी जो है वो राजस्थान में है। 3 स्टेट्स। और मंदसौर से औरंगाबाद की दूरी 500 किलोमीटर है। मंदसौर से उज्जैन की दूरी 153 किलोमीटर है और उज्जैन से औरंगाबाद की 400 किलोमीटर है। राजश्यामा जी, धूप, शीत, वर्षा, कभी पानी इकट्ठा ना हो जाता हो, कैसे चलते होंगे, भीग जाते होंगे। कपड़े पहने हुए तो भीगते ही होंगे, जो गठरियां उठाई हैं वो कौन सा वाटर प्रूफ है सुंदर साथ जी, वो पकड़ा हुआ भी जोड़ा भीग ही जाता होगा। ऊनी चादर जो ले रखी है वो भी भीग जाती होगी। कितनी ठंड लगती होगी, सारे कपड़े भीगे हों जब, कितनी ठंड लगती होगी जब हवाएं बहती होंगी। कितना कुछ सहन किया है। खाने को पता नहीं रास्ते में कहाँ मिल पाता होगा, कहाँ नहीं। ऊपर से ठंड लग रही, क्यों घूम रहे हैं। राज जी ने मुद्दा दे दिया है सिर पे, मेरी सारी अंगनाएं लेकर आओ, इनकी जागनी करो, मैं बाद में जाहिर हो जाऊंगा, मैं तो हो ही जाऊंगा। पहले सुहागनियां जगाए। हम कितनी हृदय के करीब हैं उनके, और हमें खुद जाहिर होने की पड़ी है।
वो कहते मैं बाद में हो जाऊंगा, पहले सुहागनियां जगाए। हम कहते आप बाद में हो जाना, हम पहले हो जाएं। ओहो, आप तो बाद में भी मिल जाओगे राज जी, चितवन में तो बाद में भी बैठ जाएंगे। पहले धन कमा लें, नाम कमा लें, पद कमा लें, प्रतिष्ठा तो कमा लें राज जी, चितवन में तो बाद में भी बैठ जाएंगे। वाणी मंथन में निस्बत के तार तो बाद में भी जुड़ जाएंगे राज जी, पहले ये सब कमा तो लें, पहले चार को बता तो आए कि हम मंथन करते हैं। आप करते हो? हम करते हैं, हम रोज इतना करते हैं, हम चितवन में बैठते हैं, पहले 10 जनों को पता तो लगे कि हम बैठते हैं। आशिक छुपी रोए, बताने नहीं जाती वो किसी को। पतंगा कभी बताने नहीं जाता दूसरे पतंगा को, वो होम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है वहीं पे। कितने कितने किलोमीटर चल रहे हैं, सब बता रहे हैं स्वामी जी। मंदसौर से बूंदी की दूरी 262 किलोमीटर, औरंगाबाद से बूंदी की दूरी 831 किलोमीटर है सुंदर साथ जी। ओहो, और श्रावण के महीने में कितनी बारिश होती है सावन में सुंदर साथ जी। श्रावण के महीने में श्री जी मुकुंद दास जी के साथ मंदसौर से औरंगाबाद के लिए चले, पर मंदसौर से उज्जैन पहुंचने में ही बरसात के कारण 28 दिन लग गए। फिर 22 दिन उज्जैन में रहे, फिर नोलाई आया था ना बीच में, नोलाई आए उज्जैन से, फिर नोलाई में एक दिन ठहरा। सोचिए, हजारों सुंदर साथ के एक दिन में तो कपड़े भी नहीं सूखते सुंदर साथ जी। एक दिन में क्या आराम किया होगा उन्होंने। एक दिन ठहरे, नुनेरे चले गए। नुनेरे भी एक ही दिन ठहरे, कहते 12 दिन बाद 12 दिन चल चल के बुढ़ानपुर पहुंचे हैं। आसान नहीं है ये यात्रा, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं सोच रही थी सुंदर सा जी, हम गृहस्थियों की कसनी क्या है। बड़े आराम से ले भी लेते हैं, अरे एसी में बैठो, हीटर में बैठो, चितवन में तो बैठ जाओ। हम उसी में ही, पंजाबी में कहते चौड़े हुए पड़े हैं बिल्कुल ही ना। हम उसी में फैलते जा रहे हैं कि नहीं नहीं, राजी ने कहा इसी में। हमारी कसनी कहाँ है? कसनी के बिना नहीं मिलते धनी। हम कैसी कसनी कर सकते हैं? इसी में से समय निकालिए सुंदर साथ जी। थोड़ा कम सोच सकते हैं, थोड़ा कम, जहां व्यर्थ समय कर रहे हैं पहले उसको तो माइनस करें। फिर कहते हैं बुढ़ानपुर से औरंगाबाद में भाव सिंह के स्थान तक पहुंचने में 10 दिन और लग गए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और आके फिर चर्चा करनी शुरू कर देंगे उनके साथ। कोई नामो निशान नहीं है उनके चेहरे पे। कितनी आयु हो चुकी है अब तक। श्री जी की आयु कोई छोटी नौजवान जैसी, नवयुवक जैसी तो नहीं है जो चलते जा रहे हैं, पर अंदर उमंग नवयुवक जैसी है, किशोरावस्था जैसी उमंग है अंदर, क्योंकि आत्म भाव में स्थित बैठे हैं सुंदर सा जी। शरीर थकता है पर निशान नहीं आने देते वो थकान के। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। बुलाओ श्री जी साहिब जी को, बुला कर लाओ, कहते तुरंत बुला के लाओ। भाव सिंह जी कहते हैं आगे क्या होता है अगली बार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
जहां जहां मेरे श्री जी के और साथ में सुंदर साथ के कदम पड़े, उन सब स्थानों की जय। जिस जिस हृदय में उनके कदम है, उन सब हृदयों की भी जय। सबसे प्रेम करें सुंदर साथ जी, समय बहुत कम है। हेट के लिए, ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए अपना ही समय हाथ से फिसल रहा है और हमें पता ही नहीं लग रहा कि यही हड्डी चूस चूस के हमें लग रहा है खून अपना ही पी रहे हैं हम, और अपना ही समय नष्ट कर रहे हैं। ये सब कर करके समय नहीं है हमारे पास ज्यादा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक समय अपने स्वाध्याय पर, वाणी मंथन पर, चितवन पर, सेवा पर, रहनी पर लगाना है सुंदर सा जी। इसकी सुगंध से जागनी होगी। जो हमारा व्यवहार जागनी कर सकता है ना, खाली शब्द नहीं उतनी कर पाएंगे, जो व्यवहार, जो रहनी कर सकती है वो भी बताइए, आसपास जरूर बताइए, पर अपनी अपनी कसनी, अपने स्वाध्याय को, उसको कम बिल्कुल ना होने दीजिए। शुरू कीजिए यदि नहीं किया अभी तक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे क्षमा करते जाइएगा, यदि कोई भी बात आपके हृदय को दुखा जाए तो क्षमा कर दीजिए। प्रणाम जी।